ये भी चालू है, धरो तब ले जा रही हो। दोस्तों, आज फिर हम प्रतिदिन की तरह प्रातःकालीन शिव की सेवा में उपस्थित हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर आप लोगों का प्रेम बरस रहा है। आपने बहुत लाइक किया है, बहुत सब्सक्राइब किया है, जिससे अपार प्रसन्नता हुई है कि आप सब लोग बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं और इस शिव पुराण की कथा अर्थ सहित सुनने में आप लोगों की बड़ी रुचि दिख रही है। दोस्तों, सर्दी का सीजन है। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और प्रेम से बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन हों। बाबा भोलेनाथ आपका अवश्य कल्याण करेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब स्तुतियाँ चालू हो रही हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शहीतं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवने किसानं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोस्तों, जहाँ से कथा विराम हुई थी वहीं से कथा फिर प्रारंभ होने जा रही है। अभी बाबा की थोड़ा स्तुति कर लीजिए, बाबा को मना लीजिए, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औठर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानो पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जही विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दासमय तोरा। देवी पूज पद कमल तुम्हारी
सुर नर मुनि सब कोई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि हरि भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। बाबा भोले से अनुनय विनय करना है। हे बाबा मैं रोज तेरे दर पे चल कर आता हूँ और जो भी दिया है रूखा सूखा वो सब मैं भोग लगाता हूँ। थोड़ी सी मेरी विनती सुन लो, कभी फुर्सत हो तो भोले मेरे घर भी आया जाया करो। प्रेम से बोलो बाबा की हर हर महादेव। कभी फुर्सत हो तो प्रभु मेरे भी घर आया जाया करो। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण में श्रोता बंधुओं एवं दोस्तों, आज का प्रसंग है शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र। बाबा भोलेनाथ का बहुत सुंदर दुर्लभ स्तोत्र है जो नित्य पाठ करने योग्य है और सभी पापों को नष्ट करने वाला अद्भुत स्तोत्र है। प्रेम से सुनिए। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षा कपर्दी नील लोहिता शंकरः शूलपाणेश्च खट्वांगी विष्णुवल्लभा श्रीविष्टो अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सला भवः सर्वे त्रिलोकेशाः असितिकंठाः शिवा प्रियः उग्रः कपाली कामारिरन्धकासुर सूदना गंगाधरो ललाटाक्षा कालकाला कृपा निधि भीमा परु सुहस्तश्च अमृगपाणिर्जटाधरा कैलासवासी कवची कठोर रिपु गांतका वृषांको वृषभारूढ़ो अभस्मोदधूलित विग्रह
साम प्रिया स्वरमय स्त्री मूर्तिरनीश्वर सर्वज्ञः परमात्मा च सोम सूर्याग्निलोचना हरवीर्यज्ञमयः सोमः पंचवक्त्रः सदा शिवः अभिषेश्वरो वीरभद्रो प्राणनाथा प्रजापति हिरण्यरेतादुधर्षो गिरीशो गिरीशो अनेगा अभुजंगभूषणो भर्गो गिरिं धन्वा गिरिप्रिया कृत्तिवासा पुरारातिर्भगवान् प्रमेथादिवा अमृत्युंजयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरु व्योमकेशो महासेनः जनकचारु विक्रमा रुद्रो भूतपति अस्थाणुर्हिवर्धन्यो दिगंबरा अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्विका शुद्ध विग्रह शाश्वतः खड्ग परशुरजा पास विमोचना नृडः पशुपतिर्देवो महादेवो अवेयो हरि अपूषदन्तविदव्यग्रो दशाधरहरो हरा भगनेत्रविद्व्यक्तः सहस्राक्षा सहस्रपात अपवर्ग प्रदो अनंत सतारका परमेश्वरा योम स्तोत्र शतम नाम नामाय संमितम शंकरस्य प्रिया गौरी जत्वा त्रैलोक्यम् अन्नवम् प्रेरिता पद्मनाभेन वर्षमेकं प्रयत्नतः अवाप सा शरीराद प्रसादा अच्युलपाणिना यस्य सन्ध्यं पठेच्छो शम्भो नाम राम स्तोत्रं शतं शतरुद्रतयावृत्या चैकावृत्त्या पठेन्नरा इति श्री शिवाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम बोल शंकर भगवान की नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय हेम से बोलिए हर हर श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड में आज का प्रसंग 41वां अध्याय में शिव जी का प्रसन्न हो दक्ष को जीवित करना। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार देवताओं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की तो उससे प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले, हे देव श्रेष्ठो सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूं फिर भी उसे सहन करता हूं, क्योंकि सब कुछ मेरी ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड ही दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है,
दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अपने आप बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे का सा सिर होगा। भग देवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग का उपभोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूं। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे की सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी अर्धौर्य प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचर पति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन विष्णु आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिव जी को धन्यवाद दिया। फिर देवर्षियों सहित शिव जी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहां पहुंचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा स्वधा पूषा तुष्टि धृति सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि आदि टूटे फूटे और कई कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुलाकर भगवान शंकर ने हंसकर उससे यह कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र दक्ष का वो मृतक शरीर लाओ जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। यह यज्ञ तो अच्छा था परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिव जी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिव जी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही यज्ञ में हवन कर दिया है। शिव जी ने देवताओं से कहा, देखो मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यज्ञोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और ज्यों ही कृपा दृष्टि से देखा वो जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित होकर शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर ज्यों ही उसने चाहा कि भगवान शंकर की विविध प्रकार की से स्तुति करें, उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो आया और मारे दुख के उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिससे वह उस समय स्तुति न कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक ज्यों ही दूर हुआ और लोक कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित भगवान चित्त से सावधान चित्त से कमल मुख शंकर जी की स्तुतियां प्रारंभ की। इस श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 41वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब
42वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसका शीर्षक है सती खंड का श्रुति फल आदि। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपा पूर्ण दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के बस में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ हैं। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं है। वो कर्मपरायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद यज्ञ दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा ये कर्म मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस करा दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान परायण हो सावधानी से कर्म कर। तुम यह जानो कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ ये नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के साथ से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार शंकर जी के सुखकारक वचनों से वहां स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित भगवान शंकर को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की थी भगवान शंकर ने उसे वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी की कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधि पूर्वक ऋतुजों द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समाप्त कराया। पर ब्रह्म शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को चले गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पा शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। कैलाश पहुंच शिव जी ने अपनी प्रिया पार्वती का स्मरण करते हुए उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों से कह सुनाई। फिर इसी प्रकार वे सती चरित्र कहकर समय बिताने लगे, सांसारिकता का अनुकरण करने लगे। यद्यपि वे शंकर भगवान एक हैं, उनमें कोई विकार नहीं, तथापि उन्होंने संसार को अपनी लौकिकता दिखाई। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग कर हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर शिव जी को प्राप्त किया एवं गौरी अर्धभामांगी कहला विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत भक्ति मुक्ति दायक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। यह पाप रहित कथा परम पवित्र स्वर्ग यश आयु पुत्र और पौत्रादिकों को फल देने वाली है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता और दूसरों को सुनाता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष को प्राप्त होती है। इत श्री पंडित राम लग्न पांडे द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराणांतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा सती खंड समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, गम मम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा का द्वितीय पार्वती खंड प्रारंभ हो रहा है। पहला अध्याय, इसमें हिमाचल का विवाह, यह प्रसंग है। बड़ा अद्भुत अलौकिक प्रसंग है, प्रेम से सुनिए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती की कन्या कैसे हुई, और उन जगन माता ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, ये मुझे कृपा कर बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शार्दूल, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दाक्षायणी देवी ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर अपना शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मेनिका के घर जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनिका ने सती देवी के लिए आराधन किया था। इसी से सती ने भी ऐसा ही संकल्प किया। समय आने पर वही देवी अपना वो शरीर त्याग मेनिका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ, और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिव जी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, अब उस मेनिका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र सुनाइए। वो मेनिका धन्य थी जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वो परम पवित्र चरित्र सुनो, जो बड़ा ही भक्ति वर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक महान राजा था, जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है, और जो सर्वांग सुंदर, विष्णु का रूप, संतों का प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। उसे हिमालय भी कहा जाता है, और उस पर्वत के जंगम और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्म वर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवतागण पितरों के पास गए और बोले कि यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हो, और यह चाहते हो कि देवताओं का कार्य होवे, तो आप मंगल रूपिणी कन्या मेनिका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ करवा दीजिए। इससे सभी का भला होगा, और देवताओं के पद पद पर होने वाले दुख और हानि का नाश हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं का ये कथन पितृगणों को अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी पुत्रियों के साथ की बात याद कर अपनी पुत्री मेनिका का विवाह हिमालय के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ, और हरि आदि सभी देवता और मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिवा का ध्यान कर अपने अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े आनंदित हुए। हे मुनि, यही हिमालय और मेनिका का विवाह है जो मैंने तुमसे कहा। अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वो कहो। इत श्री शिव महापुराण द्वितीय पार्वती खंड का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय,
नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब दूसरा अध्याय, जिसका पूर्व आख्यान प्रसंग है, प्रेम से सुनिए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महाप्राज्ञ, अब आप मेनिका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे सुवर्य नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडल में बैठे हुए मेनिका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र जो दक्ष था, उसके 60 पुत्रियां हुई, जिनका विवाह उसने कश्यप आदि महर्षियों के साथ कर दिया था। उनमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दिया था, जिससे कि धर्म मूर्ति 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनिका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे ये अयोनिजा मानी गई। इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत वंद्या माताएं हुई और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई। हे मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गईं, तो वहां बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ उठ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए नहीं उठी, क्योंकि शंकर जी की माया ने उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा, वही प्रारब्ध है, उसके बहुत नाम है। सारा जगत बाबा भोलेनाथ के ही अधीन है। उसी के बस होकर उन तीनों कन्याओं ने भी सनकादिकों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी ही रह गईं। उनके उस दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित